दोस्तों नॉर्मली हमारे देश में होता यह है कि जिस पर्टिकुलर स्टेट में चुनाव होता है वहाँ उस स्टेट के कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दे को ले लिया जाता है, कोई मंदिर मस्जिद मुद्दे को ले लिया जाता है। फिर उस मुद्दे पर मीडिया में एक मौलवी और साधु को बिठाकर उस पर डिबेट किया जाता है, उन दोनों को उस मुद्दे पर लड़ाया जाता है, भड़काऊ भाषण दिलवाया जाता है। फिर उस भड़काऊ भाषण को सुनने के बाद उस पर्टिकुलर स्टेट की जनता भड़क जाती है और फिर वहाँ के धर्म के ठेकेदार नेताओं को वोट करती है। मिसाल के तौर पे अगर उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव हुआ तो फिर वहाँ पर ज्ञानवापी की मंदिर मस्जिद पर डिबेट होगा। मिसाल के तौर पे अगर तेलंगाना में चुनाव हुआ तो वहाँ के चार मीनार और भाग्यलक्ष्मी टेम्पल पर डिबेट होगा। तो इस तरह से मीडिया जब जब हर स्टेट में इलेक्शन आते रहेंगे इस हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर मौलवी साधु को लड़ा के हिंदू मुस्लिम एकता में बाधा डालती रहेगी। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। तो इसीलिए कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर देश में एक ही बार चुनाव हो गया तो फिर मीडिया सिर्फ एक ही चुनाव के लिए एक ही बार सारी मीडिया में हिंदू मुस्लिम पर डिबेट चलाएंगी, उसके बाद वहां से बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद देश में शांति रहेगी, सेक्युलरिज्म रहेगा। ये कुछ विश्लेषकों का मानना है। इसीलिए उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से हिंदू मुस्लिम एकता देश में बढ़ेगी। लेकिन कुछ और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भले ही देश में चुनाव हो ना हो, मीडिया जो है वो पाँचों के पाँचों साल मौलवी साधियों को बिठाकर हिंदू मुस्लिम डिबेट्स करवाती ही रहेगी। तो इलेक्शन चाहे एक बार हो या 50 बार हो, मीडिया में कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसीलिए इस वन नेशन वन इलेक्शन से हिंदू मुस्लिम एकता में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बाकी दोनों की अपनी अपनी राय है। वैसे अब ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा थमा ही नहीं था, सरकार ने फिर से एक और मुद्दा छेड़ दिया, वो है इंडिया नेम चेंज टू भारत। वैसे कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और मोदी जी को घेरा। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो ये शगुफा क्यों छोड़ा गया? ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे, और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे। ये कहा कि वो अडानी के महास्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने भारत और इंडिया का शगुफा छोड़ ही दिया है तो 2-4 बातें कह देती हूँ। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। तो सबसे पहले तो विभाजन की, नफरत की इस राजनीति से निकलिए, अपनी सनक, अपनी बौखलाहट छोड़िए और कृपया करके ये हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे, इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से, अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अडानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों को। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और आप किससे मुकाबला करने चले हैं? आप इंडिया बनाम भारत करिएगा। अरे हम वो लोग हैं जहां पर हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर, जिससे कि भारत जुड़ा रहे। भारत जोड़ो यात्रा आपको जवाब है आपकी नफरत और आपकी खुदसिद्ध राजनीति का। और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट स्वाभाविक है। भारत माता भी हमारी है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूर्वजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी और ना भारत की स्वाधीनता संग्राम में धेले का योगदान किया। आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरेसी करते थे। आज भी इस देश के
40 करोड़ लोगों के खिलाफ आपके ये जो प्रयास हैं वो कंस्पिरेसी है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है लोगों के खिलाफ, लोगों को उनके मुद्दों से विमुख रखने का। जाते जाते एक ही बात कहूंगी मोदी जी, जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार है, जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उसको आप किसी भी नाम से बुलाइए, उसका दिल, उसका ज़मीर हिंदुस्तान के लिए है, इंडिया के लिए है, भारत के लिए। और ये असलियत ना आप समझ सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक घबराए, बौखलाए, डरे हुए और सन की तानाशाह से ज्यादा अब कुछ नहीं रह गए, क्योंकि आप एक घबराए, बौखलाए, डरे हुए और सन की तानाशाह से ज्यादा अब कुछ नहीं रह गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।